हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट में। डेरिवेशन की हमारी सीरीज चल रही थी। बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में हम डेरिवेशन करा रहे थे और डेरिवेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी हम साथ के साथ करा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में डेरिवेशन है आपका डेरिवेशन संख्या ये 18 रहेगी। 12th फिजिक्स, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट तो इनकी पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो। डेरिवेशन 1 से लेकर 17 तक 18 में यह है। वीडियो इतना इंपोर्टेंट है, इसको देख लोगे आप पूरा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकशीलता, सारी चीजों की परिभाषा, इनके बारे में और हर चीज का मतलब समझाएंगे और साथ में एक डेरिवेशन भी करेंगे, सुंदर सा इंपोर्टेंट। डेरिवेशन क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा एवं चुंबकीय प्रवृत्ति। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर, और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम। ये इनके बीच में संबंध हमको निकालना है, अर्थात एक ऐसा फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है जिनमें ये दोनों उपस्थित हों। ओके, चलिएगा। ये चीज तभी आप समझ पाओगे, छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ये सारी चीज पता होंगी तभी कर पाओगे। और इनमें से आपको 100% में बता रहा हूं, एक परिभाषा आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगी या आपका टिक मार्क प्रश्न मिलेगा, जैसे कि म्यू जीरो का मान कितना होता है, म्यू जीरो का मात्रक कितना होता है, म्यू जीरो का नाम क्या होता है, म्यू जीरो का विभेद सूत्र क्या होता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या चुंबकन तीव्रता को परिभाषित करो इस तरह से, ठीक है। इसको पूरी तरह से शिद्दत से सीखेंगे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मेरे पास में सपोज दैट कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ का मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा है, लोहे के जितने भी ऑक्साइड हैं वो, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। इस तरीके का कोई भी एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो चुंबक से अपना आकर्षण रखता हो, अर्थात चुंबक जिससे आकर्षण रखती हो, चुंबक से वो चिपक जाए, ठीक है, आकर्षण रख रहा है, ऐसा एक पदार्थ है कोई भी। लाइक अपने दिमाग में बस एक चीज रखो, जब चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा हूं, लोहा समझ लो, ठीक है। अब जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को हम एक दूसरा नाम भी बोल देंगे चुंबकन क्षेत्र। क्या? ध्यान से समझते रहना, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र मतलब क्या है कि यहां पर पहले से कोई एक चुंबक रखी हुई है, चुंबक, ठीक है। अब ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र, अर्थात इस चुंबक का क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान से समझ लेना, ये एक चुंबक रखी है और ये चारों तरफ ये क्या है, इस चुंबक का क्षेत्र है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं Fe, लोहे का टुकड़ा है, कोई लोहे की कील है, वो इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आए तो क्या होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबकित हो जाता है। अर्थात ये चुंबकित होने का मतलब ये है कि इसमें भी अपने आप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये भी ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे चुंबक करती है। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है, तो ऐसे ये लोहे का जो टुकड़ा है ये भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कभी आपने देखा होगा जब जो टीवी वगैरह, अभी तो आजकल तो एलईडी आ रही है, लेकिन पुराने टाइम में जब बड़ी बड़ी टीवी होती थी, उनको जब मिस्त्री जो ठीक करते हैं तो उनका जो पेचकस होता था, पेचकस है, वो छोटे छोटे पेचों को अपने आप चिपका लेता है ऐसे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो चुंबकित हो जाता है, ठीक है। खैर, इसकी ज्यादा जानकारी हमने डिटेल्स वीडियो में दी है, जब चैप्टर पढ़ाया था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, वरना पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा आप, तो बस इतना समझ लो, जैसे कि मान लीजिए लोहे की कील है, ये कोई बड़ी सी चुंबक है, तो उस चुंबक से हम इसको 2-3 बार चिपका दें तो क्या हो जाएगा, चुपकी रहने दें, तो ये जो चुंबक का ये वाला सिरा है, इस पर यदि छोटा सा लोहे का पेच लेकर जाएंगे तो वो उसे भी चिपका लेगा, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसको हटा भी लेंगे तब भी ये थोड़ी देर के लिए तो ये चुंबकित रहता है, अर्थात ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लोहे के टुकड़े में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसको बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। क्या? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये इस चुंबक
के कारण प्रेरित हुआ, इस चुंबक के कारण इससे प्रेरणा ली है इसने, ठीक है। तो ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और इस घटना को जब हम किसी चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण समझ में आया, ठीक है इसको। और इसमें जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा वो क्या है? वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, या इसको हम प्रेरण कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें जो चुंबकीय प्रेरण है उसको हम बी से प्रदर्शित कर देंगे, चुंबकीय प्रेरण को बी से प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो अब इसमें चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न हुआ है? ये इस लोहे का टुकड़ा, यानी कि ये जो लोहे का टुकड़ा जो हम लेकर आए थे, ये एपी का जो टुकड़ा लेकर आए थे, एपी का, इसमें उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें, अभी ये चुंबकीय क्षेत्र इतना बड़ा था, यदि ये चुंबक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर रख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चुंबकीय का टुकड़ा रख दिया तो हो सकता है कि इसने भी इतना चुंबकीय क्षेत्र अपना उत्पन्न कर दिया, तो यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। इसको चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व भी बोलते हैं, वो चलो आगे की डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आई, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। ये इसका जो सूत्र होता है, फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, सूत्र म्यू 0 H प्लस आई होता है, ठीक है। H प्लस आई क्यों होगा? H क्या है? H इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी चुंबकन क्षेत्र जो होगा, H वो है। I क्या है? I इस पदार्थ में भी तो कुछ ना कुछ, मैंने क्या कहा था, इस चुंबक का क्षेत्र तो कुछ है ही है, लेकिन जब मैंने इस लोहे के टुकड़े को यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इस लोहे के टुकड़े में भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इस लोहे के टुकड़े में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको मैंने आई बोल दिया है, ठीक है, आई। तो वो आई नहीं, इस लोहे के चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसको आई बोला है। तो फिलहाल याद रखिए आप, नॉर्मली एच को हम क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ये जो चुंबक रखी थी इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और आई क्या है? आई है इस पदार्थ, इस लोहे के पदार्थ, यानी कि लाइक दिस, इसको मैं लेकर गया तो इसमें जो उत्पन्न हुआ है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकन तीव्रता वो है, ठीक है। इनकी परिभाषा भी हम करेंगे, फिलहाल समझ में आया, ठीक है। तो ये इतना होता है। इसका मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कितना होता है? टेस्ला बोलेंगे, या बी का मतलब वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद रखिएगा चुंबकीय प्रेरण के मात्रा टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, राइट। चलिए ओके, अब यहां पर ये म्यू 0 क्या होता है? म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, क्योंकि यहां पर मान लीजिए वायु है तो उसकी चुंबकशीलता कुछ होती है, वो इसका मान ये कांस्टेंट होता है, इसका मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। इसका मात्रक ये होता है ml-t-2 a-2। ये किस चीज की बात चल रही है? इसकी भी, म्यू 0 की। म्यू 0 को क्या बोलते हैं हम? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अभी आगे की बात कर लेते हैं। अभी हमें दो चीजों का पता चला कि चुंबकीय प्रेरण म्यू 0 H और I के योग के बराबर होता है। H और I, H क्या होता है भाई? H आपको पता चल गया कि ये जो चुंबक रखा है, चुंबक के जो कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इस चुंबक का चुंबकन क्षेत्र आपका है। I क्या है? I की परिभाषा हम कर लेते हैं। I क्या है? I ये है I क्या है? ये चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण के कारण। तो जब किसी एक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं हम चुंबकन तीव्रता। तो मतलब चुंबकन तीव्रता I बराबर किसी पदार्थ का आयतन और ऊपर आ जाएगा पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। तो किसी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश राशि होती है I बराबर m वेक्टर अपॉन v आयतन आपको पता है, जिसका मात्रक क्या बन जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर। ओके, चलिएगा
ये हमको आई भी समझ में आ गया। एच आपको पता ही है इस चुंबक का जो कितना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। बी भी आपको समझ में आ गया। अब आती है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है भाई, इसको हम काई एम, क्या है इसका नाम, काई, काई एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नॉर्मली काई से प्रदर्शित करते हैं, काई एम, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति, ओके। क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले, क्योंकि भाई ये देखिए किसी पदार्थ में जैसे कि लोहे का टुकड़ा है तो इसमें जो चुंबकन तीव्रता आई जो उत्पन्न होगी वो किसके कारण उत्पन्न होगी, ये तभी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ये लोहे का टुकड़ा है, सोचो, दिमाग जरा यहां पे लेकर आओ, ये लोहे का टुकड़ा है तो अभी तो ये लोहे चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, कब करेगा, जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तब इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, तब तो इसमें कौन उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय, ये चुंबक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई बात को समझो कि भाई ये जो H है ये तो इस चुंबक का है, अब इस H के कारण इसमें I उत्पन्न होगी, तो इस I और इस I को उत्पन्न करने वाले इस H के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, बात खत्म। समझ में आई बात। तो इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि भाई ये भी चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो उत्पन्न होगा वो भी चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का मात्रक सेम होगा, इसीलिए इनका जो मात्रक होता है ये मात्रकहीन राशि होती है। इनका मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन, इनका कोई मात्रक नहीं होती, ना ही कोई विमा होती, ठीक है। चलिएगा, अब ये चीज हमको पता चल गई। अब बात कर लेते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। भाई निर्वात किसी ना किसी चीज को आपेक्ष यानी कि उसके सापेक्ष मापते हैं ना, उसी तरीके से आपेक्ष बोल दिया जाए यहाँ पे कि निर्वात की चुंबकशीलता कितनी है, यानी कोई किसी पदार्थ की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता के साथ कितने गुनी है, ये चीज आपको दिखाई है, ठीक है। तो किसी पदार्थ की, अब पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, निर्वात की तो हमको फिक्स पता है कि भाई इतनी होती है, तो पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच। बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, और एच क्या है, एच चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, नहीं ये अकेली एच और बी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। इसका बी वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसके मात्रक हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं चीजों का यूज करके हम इसमें संबंध निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। अब देखिए आपको क्या है, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसकी परिभाषा, हम देखिए हमें ये निकालना है, तो हमको ये परिभाषा पता है, तो हम चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा यहाँ पे लिख देंगे, चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से क्या है, B बराबर म्यू जीरो H प्लस आई। ये ऐसा देखिए चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ले लिया, आप कोई भी परिभाषा से ले सकते हो, इसकी परिभाषा ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम ये वाला, आप जानते हो कि काई एम बराबर आई अपॉन एच होता है, तो यहां से मैं एच का मान निकाल दूं, एच का मान निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, या आई का मान निकाल दो, आई का, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एच इंटू काई एम। तो यहां से देखिएगा काई एम इज इक्वल टू है आई अपॉन एच है, तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, या एच इंटू काई एम बराबर आई हो जाएगा। तो आई की जगह पे इतना रख सकते हैं तो रख देंगे, तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू जीरो और ये एच प्लस इसकी जगह पर एच इंटू काई एम, इस तरीके से। एच इसमें से कॉमन ले लो, म्यू जीरो इंटू एच कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस काई एम, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहां से ये चीज रिलेशन आ गया बी और एच में, एच को इधर ले आएंगे तो बी अपॉन एच बराबर म्यू जीरो 1 प्लस काई एम, इस तरीके से आ जाएगा। बी अपॉन एच, अभी अभी हमने आपको परिभाषा बताई थी, क्या परिभाषा बताई थी, अभी अभी हमने बताया था कि म्यू चुंबकशीलता बराबर बी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे
चुंबकशीलता, चुंबकशीलता म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है, और बी अपॉन एच की वैल्यू ये समीकरण 1 मान लो, तो म्यू बराबर बी अपॉन एच, बी अपॉन एच डायरेक्टली ये वैल्यू कितनी है, म्यू 0 1 प्लस काई एम, ये समीकरण 1 से बी अपॉन एच की डायरेक्ट वैल्यू, बी अपॉन एच म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है, और बी अपॉन एच की वैल्यू ये होगी सीधी सीधी, तो ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। और अब आपको पता है हमको तो म्यू आर लेकर आना है, ये चीज आ जाएगी। अब म्यू अपॉन म्यू 0 बराबर 1 प्लस काई एम आ जाएगा, और ये देख लीजिए ये वाली वैल्यू आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, ये चीज आ गई। तो ये आपका रिलेशन है म्यू आर और काई एम में, ये वाला रिलेशन है म्यू आर और काई एम में। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। म्यू अपॉन म्यू 0 म्यू आर हो गया, ठीक है। चाहो तो आप उल्टा लेकर चल सकते हो, आप ये वाला लेकर चल सकते हो, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू 0, फिर म्यू का वैल्यू रख देंगे बी अपॉन एच, म्यू की वैल्यू बी अपॉन एच रख देंगे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बात वही आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया, नहीं आया? यहां तक आपको देखिए, आप चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से यहां तक कर दीजिएगा, यहां तक करने के बाद में आप लिख दीजिएगा, फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, आप ऐसा लिख दीजिएगा। यहां तक आपने कर लिया, समीकरण 1 तक याद रखिएगा, ठीक है। आपने कर लिया, आप यहां पर देखिएगा, आपने करा आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला लिख दिया, तो म्यू आर बराबर, अब म्यू की वैल्यू क्या, बी अपॉन एच, नीचे म्यू 0 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको पता है ये म्यू की वैल्यू होगी बी अपॉन एच, और ये देखिएगा बी अपॉन एच की वैल्यू समीकरण 1 से कितनी है, बी अपॉन एच की वैल्यू है म्यू 0 1 प्लस काई एम डायरेक्टली, और ये म्यू 0 है, म्यू 0 से म्यू 0 कट गया तो कितना आया 1 प्लस काई एम, तो ये भी म्यू आर बराबर आ गया। आपकी इच्छा आएगा यही आएगा, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। आप ये भी ना करना चाहो, डायरेक्टली यहीं से आप वैल्यू रखते रहो, बी अपॉन एच आ गई, एच म्यू 0 को यहाँ पर रख देंगे, एच म्यू 0 को यहाँ पर रख देंगे, ये आ गया नीचे एच, फिर बी का मान रख दो, बी का मान ये रख दो, फिर उसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी फिर बात वही आनी है, जैसे चाहो वैसे कर लीजिएगा, आपकी बात वही आएगी, ठीक है, जैसे चाहो वैसे। जैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां से देखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि आई अपॉन एच को काई एम बोलते हैं, आई अपॉन एच को काई एम बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या याद रखा कि भैया काई एम बराबर आई अपॉन एच होता है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता, आपने सीधे सीधे म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू 0 लेकर चले, ठीक है, ओके। म्यू आर बराबर म्यू की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, और ये म्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच म्यू 0, एच नीचे आ गया, म्यू 0 हो गया, ठीक है। अब बी की परिभाषा, चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से ये हो जाएगी, बी की परिभाषा म्यू 0 एच प्लस आई, ये हो जाएगा, नीचे क्या है एच म्यू 0, अब म्यू 0 से ये वाला म्यू 0 से म्यू 0 कट गया तो एच प्लस आई आ जाएगा, नीचे एच आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करा, अलग अलग कर दिया, एच अपॉन एच प्लस आई अपॉन एच आ जाएगा, इससे ये कट गया 1 आ जाएगा, प्लस ये आई अपॉन एच को क्या बोलते हो आप, काई एम, चुंबकीय प्रवृत्ति, म्यू आर। आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहो, आपके लिए ये ज्यादा सबसे बढ़िया रहेगा। ये आपेक्षिक चुंबकशीलता की परिभाषा से हम चलते गए, आगे चलते गए, सारी वैल्यू यहाँ पर रखते गए, तो ये ज्यादा इजी है, यहाँ की अपेक्षा ये ज्यादा इजी रहेगा। जैसा चाहो वैसा कर लीजिए, डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।